जय श्री कृष्णा, जय यमराज देव, जय यमुना जी माता। मित्रों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी पवित्र कथा जो भाई और बहन के रिश्ते को अमर कर देती है। यह है कार्तिक मास की दूज, जिसे भाई दूज, भैया दूज या यम द्वितीया कहा जाता है। यह कहानी सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि उस प्रेम, स्नेह और भावनात्मक बंधन की जीवित प्रतीक है जो भाई और बहन के हृदय में सदा के लिए बसता है। तो आइए, आप शांत होकर बैठिए, मन को स्थिर कीजिए, दीपक की लौ की तरह स्थिर मन से सुनिए इस पवित्र कथा को। बहुत बहुत समय पहले, जब यह धरती नई नई बनी थी, सूर्यदेव अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहे थे। उनके तेज से संपूर्ण सृष्टि उज्जवल थी। सूर्यदेव का विवाह छाया नामक देवी से हुआ था। छाया अत्यंत तेजस्विनी, सौम्य और पतिव्रता थी। उनके गर्भ से दो दिव्य संतानें उत्पन्न हुई, एक पुत्र यमराज और एक पुत्री यमुना। यमराज का जन्म धर्म के प्रतीक के रूप में हुआ था, क्योंकि उन्हें विधि के अनुसार जीवों के कर्मों का न्याय करना था, जबकि यमुना का जन्म प्रेम और पवित्रता का स्वरूप बनकर हुआ। उनका तेज, उनका सौंदर्य, उनकी मधुर वाणी, सब कुछ अलौकिक था। दोनों भाई बहन एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। बचपन में जब भी यमराज खेलते, यमुना उनके पीछे पीछे चलती। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। समय बीतता गया। जब दोनों बड़े हुए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके उनके कार्य सौंपे। यमराज को यमलोक का स्वामी बनाया गया, जो मृत्यु के बाद जीवात्माओं का न्याय करते हैं, और यमुना को पृथ्वी पर प्रवाहित होने वाली एक पवित्र नदी के रूप में अवतरित किया गया, ताकि वे संसार के प्राणियों का पाप हर सकें और उन्हें शुद्ध कर सकें। पर जब यमराज यमलोक में अपने कार्य में व्यस्त हो गए और यमुना पृथ्वी पर बहने लगीं, तो दोनों भाई बहन अलग हो गए। यमुना का मन बार बार उदास रहता। वे सोचती, मेरे भाई अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती? वे हर दिन प्रातःकाल जब सूर्य को अर्घ्य देती, तो अपने भाई का नाम लेती। भैया यमराज, तुम जहां भी हो प्रसन्न रहो। कभी तो अपनी बहन को मिलने आओ। हर शाम जब उनकी लहरें बहतीं, तो उनमें उनकी व्याकुलता झलकती थी। यमुना को प्रतीक्षा थी अपने उस प्यारे भाई की, जो अब यमलोक के राजा बन चुके थे, जो मृत्युलोक में न्याय देते थे, जो अपने धर्म पालन में इतने कठोर थे कि मृत्यु भी उनके आदेश के बिना नहीं होती थी। लेकिन बहन के हृदय में प्रेम था, तो भाई के हृदय में करुणा। एक दिन जब यमराज अपने यमलोक में बैठे जीवों के कर्मों का लेखा जोखा देख रहे थे, तभी उनके मन में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। वह पुकार थी उनकी बहन यमुना की। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, पृथ्वी पर यमुना माता अपने तट पर बैठी, आंखों में प्रेम के आंसू लिए उन्हें स्मरण कर रही थीं। यमराज का हृदय पिघल गया। वे बोले, मेरी बहन, जो संसार के सभी जीवों को पवित्र करती है, वह आज मुझसे मिलने की इच्छा रखती है। मैं कैसे मना कर सकता हूँ? तुरंत उन्होंने अपने दूतों को बुलाया और कहा, आज मैं स्वयं पृथ्वी पर जाऊंगा, अपनी बहन यमुना से मिलने। भैंस पर बैठकर अपने दिव्य स्वरूप में यमराज यमलोक से प्रस्थान करते हैं। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैलती है, जैसे स्वयं धर्म का स्वरूप यात्रा पर निकल पड़ा हो। धरती पर उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी, दीपावली के 2 दिन बाद का दिन। चारों ओर दियों की रोशनी थी, वातावरण में खुशबू थी, और यमुना के तट पर स्वच्छ जल लहरों में खेल रहा था। उधर यमुना को जैसे आभास हो गया, आज मेरा भाई आ रहा है। वे अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर की तैयारी करने लगीं। उन्होंने अपने आंगन को गोबर से लीपा, दरवाजे पर आम और अशोक के पत्तों का तोरण सजाया, दीपक जलाए, फूलों की माला बनाई और पूजा की थाली तैयार की। उसमें चावल, सिंदूर, फूल, दीप, मिठाइयाँ और एक सुंदर दीपक रखा। जब सूर्यास्त हुआ तो दूर से उन्होंने देखा, यमराज अपनी सवारी पर आ रहे हैं। उनके शरीर से तेज निकल रहा था, पर वह तेज कठोर नहीं, आज सौम्य और प्रेमपूर्ण था। यमुना दौड़कर बाहर आई और अपने भाई के चरणों में गिर पड़ी। भावुक होकर बोली, भैया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कितने वर्षों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज मेरी तपस्या सफल हो गई। यमराज ने बहन को उठाया, उसे अपने हृदय से लगाया और बोले, बहन, मैं अपने कर्मों में बंधा था। आज तेरे प्रेम ने मुझे खींच लिया। अब बताओ, क्या सेवा करूं तुम्हारी? यमुना ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आज तुम मेरे अतिथि हो। पहले स्नान कर लो, फिर मेरे हाथों का बना भोजन ग्रहण करो। उन्होंने यमराज को पवित्र जल में स्नान कराया। जल में जैसे ही यमराज उतरे, लहरों ने उनका स्वागत किया। वह दृश्य इतना मनोहर था कि लगता था मानो स्वयं मृत्यु ने जीवन के जल में स्नान किया हो।
स्नान के बाद यमराज ने स्वच्छ वस्त्र धारण किए। यमुना ने उन्हें आसन पर बैठाया, दीपक जलाए, थाली लाई और धीरे धीरे अपने भाई के मस्तक पर चावल, रोली और सिंदूर से तिलक किया। उन्होंने दीप की आरती उतारी और बोली, भैया, ये दीपक जैसे अंधकार मिटाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन से भी सभी दुख मिट जाएं। ये तिलक जैसे शुभता देता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म सदा मंगलमय रहें। और ये मिठाई जैसे मीठी है, वैसे ही हमारे संबंध सदा मधुर रहें। फिर उन्होंने अपने हाथों से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए, पूड़ी, हलवा, दाल और घी से बने पकवान। यमराज ने जब बहन के हाथों का भोजन किया तो कहा, बहन, आज तेरा प्रेम ही सबसे बड़ा प्रसाद है। भोजन के बाद यमराज बोले, बहन, आज तेरा स्नेह देखकर मेरा हृदय भर आया। मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग ले। भैया, यदि तुम मुझसे सच में प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दो कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक करेगी, आरती उतारेगी, भोजन कराएगी, उस भाई की आयु दीर्घ हो और उसे यमलोक का भय कभी न हो। यमराज प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, आज से ये दिन भ्रातृ द्वितीया कहलाएगा। जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा, उसे यमराज का भय नहीं होगा, उसे मोक्ष और दीर्घायु प्राप्त होगी। इतना कहकर यमराज ने अपनी बहन को आशीर्वाद दिया और विदा होने लगे। यमुना ने कहा, भैया, जब भी ये दिन आए तुम सब भाइयों को आशीर्वाद देना। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा ही होगा। उस दिन से यह परंपरा प्रारंभ हुई। दीपावली के 2 दिन बाद भाई अपनी बहन के घर जाते हैं, तिलक करवाते हैं, भोजन करते हैं और बहन उनसे आशीर्वाद पाती है। यमराज जब यमलोक लौटे तो उन्होंने अपने दूतों से कहा, आज के दिन किसी की मृत्यु नहीं करनी। ये दिन बहन भाई के स्नेह का है। ये दिन पवित्र रहेगा, सदा शुभ रहेगा। तब से लेकर आज तक कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया, जिसे भाई दूज कहते हैं, अमर पर्व के रूप में मनाई जाती है। ये वह दिन है जब यमराज और यमुना के प्रेम ने संसार को ये संदेश दिया, भाई और बहन का बंधन केवल जन्म का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। ये बंधन स्नेह, सम्मान और रक्षा का प्रतीक है। भाई दूज पर बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक करती है, उसके मंगल की कामना करती है और भाई अपनी बहन को सुरक्षा का वचन देता है। कहा जाता है, जो भाई अपनी बहन के हाथों से तिलक करवाता है वह यमलोक के भय से मुक्त रहता है। उसके जीवन में सुख, समृद्धि और दीर्घायु बनी रहती है। इस दिन यमुना जी का स्नान भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। जो भक्त कार्तिक दूज के दिन यमुना में स्नान करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार एक बहन के प्रेम ने संसार को एक ऐसा पर्व दिया जो आज भी हर घर में प्रेम, अपनापन और कृतज्ञता की भावना को जीवित रखता है। जय यमराज देव, जय यमुना जी माता, जय भाई दूज महोत्सव। जय श्री कृष्णा, जय यमराज देव, जय यमुना जी माता। अब कथा का अगला भाग आरंभ होता है। जब यमराज और यमुना की इस पवित्र कथा की महिमा पूरे लोकों में फैल चुकी थी, तब यह पर्व केवल स्वर्ग या पाताल में ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर भी अपार श्रद्धा से मनाया जाने लगा। लेकिन इस प्रेम की गाथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा ने भी इस दिन अपनी बहन सुभद्रा के प्रेम को इसी पर्व में अमर बना दिया। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था और मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया था। फिर उन्होंने द्वारका नगरी बसाई और यहीं अपना राज्य स्थापित किया। उनकी बहन सुभद्रा, जिन्हें सब प्रेम से सुभद्रा देवी कहते थे, द्वारका में अपने भाई से मिलने आईं। वे बड़े आदर, प्रेम और उत्साह से भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने लगीं। उस दिन का दृश्य अत्यंत मनोहर था। सागर के किनारे द्वारका नगरी दीपों से जगमगा रही थी। आकाश में चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित था। वातावरण में शंखनाद और मंगल ध्वनियां गूंज रही थीं। सुभद्रा ने अपने भाई श्री कृष्ण के चरण धोए, तिलक किया, आरती उतारी और उन्हें विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, बहन, आज तुम्हारा प्रेम देखकर मैं भाव विभोर हूँ। बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? भैया, मैं चाहती हो। सुभद्रा फोल्डेड हर हैंड्स और बोली, भैया, मैं चाहती हूँ कि आज के दिन हर बहन अपने भाई को इसी प्रकार तिलक करे और उसके जीवन की मंगल कामना करे। जिस प्रकार यमुना जी ने यमराज को आशीर्वाद दिया था, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि जो भाई इस दिन बहन के घर जाए वह यमराज के भय से मुक्त हो जाए। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले,
बहन, आज तेरे प्रेम ने मुझे भी मोहित कर लिया। तेरी यह भावना युगों युगों तक जीवित रहेगी। आज से यह दिन केवल यमुना जी और यमराज का नहीं, बल्कि सभी बहन भाइयों के प्रेम का दिन कहलाएगा। जो भाई इस दिन बहन से तिलक करवाएगा, वह मेरे आशीर्वाद से दीर्घायु, भाग्यशाली और रोग मुक्त रहेगा। इस प्रकार यमुना जी और यमराज की परंपरा को स्वयं श्री कृष्ण ने पुनः पुष्ट किया और सुभद्रा देवी के माध्यम से इसे लोकमान्य बना दिया। अब आप सोचिए मित्रों, ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि वह भावनात्मक धारा है जो हर घर में बहती है। ये वह क्षण है जब बहनें अपने भाई के लिए मन ही मन यमराज से कहती हैं, हे मृत्यु के देवता, जिस प्रकार यमुना जी ने अपने भाई को पवित्रता का वरदान दिया, उसी प्रकार मेरे भाई को भी दीर्घायु और सुखी जीवन प्रदान करो। भाई दूज के दिन जब बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, तो वह केवल एक रिवाज नहीं होता, वह एक प्रार्थना होती है। एक ऐसी प्रार्थना जिसमें भावनाएं शब्दों से अधिक बोलती हैं। बहन के हाथ में दीपक का प्रकाश, उसकी आंखों की श्रद्धा और उसकी वाणी में आशीर्वाद, ये सब मिलकर उस भाई के जीवन को दीर्घ और मंगलमय बना देता है। अब एक और कथा सुनिए जो लोक परंपराओं में सुनाई जाती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राजन नामक युवक रहता था। उसकी एक प्यारी बहन थी कमला। दोनों अनाथ थे और एक दूसरे का संसार थे। राजन हर साल दीपावली पर अपनी बहन के पास आता, लेकिन एक साल वह बहुत दूर चला गया। कमला हर दिन उसकी प्रतीक्षा करती, द्वार पर दीप जलाती, कहती, भैया आजा, दीपक की लौ बुझने न पाए। आखिर दीपावली के 2 दिन बाद जब कार्तिक शुक्ल द्वितीया आई, तो अचानक राजन लौट आया। बहन ने उसे देखा तो खुशी से दौड़ पड़ी। उसने उसके माथे पर तिलक लगाया, आरती उतारी और कहा, भैया, इस बार देर क्यों की? राजन मुस्कुराया, बोला, बहना, रास्ता लंबा था, पर तेरी पुकार सुनकर मेरा मन चैन नहीं पा रहा था। उस दिन कमला ने प्रेम से भाई को भोजन कराया, लेकिन रात में जब सब सो गए तो सपना आया। यमराज स्वयं उसके सामने खड़े थे। वे बोले, कमला, तेरे प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। जिस दिन तूने अपने भाई का तिलक किया, उसी दिन मैंने उसकी आयु बढ़ा दी, क्योंकि उस दिन का तिलक यमुना जी के आशीर्वाद से जुड़ा है। जब तक ये परंपरा रहेगी, तब तक किसी भाई को अकाल मृत्यु नहीं छू सकेगी। कमला ने सिर झुकाया और धन्यवाद दिया। सुबह उठकर उसने देखा, आकाश में प्रकाश फैला था और यमुना नदी की दिशा से मधुर पवन बह रही थी, जैसे स्वयं यमुना जी उसका आशीर्वाद देने आई हों। मित्रों, यही कारण है कि भाई दूज के दिन यमुना स्नान का विशेष महत्व है। कहा गया है, मुनाया स्नान कृत्वा भ्रातृद्वितीया नर सर्व पाप विनिर्मुक्त सुखी भवति सर्वदा। अर्थात जो व्यक्ति भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर सदा सुखी रहता है। यह पर्व केवल रिश्तों का प्रतीक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सूत्र भी है। यमराज, मृत्यु के स्वामी, यहाँ भय का नहीं, बल्कि धर्म और न्याय का प्रतीक है। और यमुना प्रवाह, प्रेम और पवित्रता की मूर्ति है। जब मृत्यु और प्रेम का संगम होता है, तब उत्पन्न होता है जीवन का संतुलन। यही संदेश भाई दूज का है। इस दिन बहन भाई को केवल तिलक नहीं करती, बल्कि यह संकल्प भी देती है, तुम सच्चाई पर चलो, धर्म का पालन करो और जीवन में सदाचार से कभी पीछे मत हटो। और भाई भी बहन से वचन लेता है, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आज भी जब दीपावली की रोशनी बुझने के बाद कार्तिक दूज का दिन आता है, तो हर घर में वही दृश्य जीवित हो जाता है। बहनें तिलक की थाली सजाती हैं, भाई हंसते हुए आते हैं और वातावरण में प्रेम की वह सुगंध फैल जाती है, जो हजारों दीपों से भी उज्जवल होती है। यमराज की आज्ञा आज भी लागू मानी जाती है। इस दिन मृत्यु किसी घर में प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए ये दिन अमंगल निवारक, आयुष्यवर्धक और मंगलकारी कहा गया है। जो भाई दूज की कथा श्रद्धा से सुनता है, वह यमराज के भय से मुक्त होकर लंबी आयु पाता है। जो बहन ये कथा सुनती है, वह सौभाग्यवती रहती है, उसके भाई का कल्याण होता है। और इस प्रकार यह कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर बार जब बहन अपने भाई को तिलक करती है, उस क्षण यमराज और यमुना जी, श्री कृष्ण और सुभद्रा और उस पवित्र प्रेम की सभी आत्माएं वहां उपस्थित होती हैं। वह क्षण, वह तिलक, वह दीपक सब मिलकर कहते हैं, भाई और बहन का यह बंधन अटूट है, यह केवल शरीर का नहीं, आत्मा का है। जय यमराज देव, जय यमुना जी माता, जय श्री कृष्ण और जय सुभद्रा देवी। भाई दूज का यह पावन पर्व आप सबके जीवन में प्रेम, दीर्घायु और प्रकाश लेकर आए।